दोस्तों नमस्कार। संजय राउत मानने को तैयार नहीं है। लगता है पिटने के बाद भी संजय राउत सुधारने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे लगातार फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। जो संजय राउत ने गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे को उद्धव ठाकरे लगातार सीमेंट से भरने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उस गड्ढे को अभी भी संजय राउत ड्रिल मशीन से खोदने के लिए आतुर हैं। जी हां, महाराष्ट्र में संजय राउत ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिससे महाराष्ट्र के सियासत में भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे एक बार फिर से सकपका गए हैं। आखिर संजय राउत ने ऐसा क्या बयान दिया, हम इस वीडियो में बताएंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार आप बता रहे सियासी उठापटक है। उद्धव देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हैं, उसके बाद सुप्रिया तारीफ करती है, उसके बाद उद्धव गुट के नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, अब कुछ नेता शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र का सियासत में काफी सस्पेंस है या उठापटक हो रहा है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लगातार हम वीडियोस के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि चुनाव है वहाँ पे बीएमसी, उससे पहले उद्धव ठाकरे का मूव क्या होगा, शरद पवार का मूव क्या होगा। शरद पवार ने जिस तरह से पलटी मारी है, फडणवीस की तारीफ, मोदी से मुलाकात, सुप्रिया, अमोल कोल्हे जो बड़े नेता है, और कुछ और एनसीपी के जो नेता हैं, एक जयंत पाटिल एनसीपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी तारीफ की है। तो ये क्या हो रहा है ऐसा जो लगातार वहां पर भाई भारतीय जनता पार्टी की तारीफ हो रही है, एनडीए की तारीफ हो रही है, फडणवीस की तारीफ हो रही है। तो ये जो है, ये बहुत लोगों को अप्रत्याशित लग रहा है। लेकिन संजय राउत जो है, ये किरदार बड़ा दिलचस्प है महाराष्ट्र की राजनीति में। इस पर सबकी निगाहें हैं। ये मानने को ही तैयार नहीं है। भाई, आपको समझना चाहिए कि आपके जो आका है या जिसको आला कमान कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। भाई, वो जा रहे हैं, फडणवीस को गुलदस्ता दे रहे हैं, एक लंबा चौड़ा लेख लिख के तारीफ कर रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मतलब जो गड्ढा हुआ था, उस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहे हैं, गड्ढे में फूल वाला गुलदस्ता डाल रहे हैं, तारीफ का लेख डाल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि संजय राउत जो है, वो आपने सही कहा कि ड्रिल मशीन लेके बैठे, वो उधर मिट्टी डालते, फिर ये गड्ढा बड़ा कर देते। वो ड्रिल मशीन, वो कुछ डालते, तारीफ वारीफ करके संबंधों को सुधार रहे, ये फिर ड्रिल देके गड्ढा कर दे रहे हैं। आज इन्होंने फिर ड्रिल मार दिए, ऐसा बयान दे दिया है। भाई, आप समझिए ना, तो संजय राउत चाहते क्या है सर? जिस तरीके से न्यू ईयर के देर शाम घटना घटी, उसका हम लोग वीडियो बनाए, उसके बाद जिस तरीके से सियासत में नया भूचाल आने आया, उसके बाद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। संजय राउत आखिर चाह क्या रहे हैं? नहीं, वो क्या चाहते हैं ये तो वही बता सकते हैं। क्योंकि उनकी चाहत जो है, वो उनकी चाहत कुछ समझ नहीं आ रही है। या तो हो सकता है उनको ये समझ में आ गया हो कि भैया पिट गए, लुट गए, अब बचा क्या है, राज्यसभा भी चली जाएगी, तो जुगाड़ में लगे हो कि चलो भाई कांग्रेस के कम से कम वफादार बने रहें। भाई, उद्धव से तो 20 ही सीटें हैं, तो उद्धव तो भेजेंगे नहीं, तो भैया चलो कांग्रेस का गुणगान करें, कम से कम कांग्रेस ही भेज दें, या कहीं और किसी और राज्य से। उद्धव के पास तो इतने भी विधायक नहीं है कि दूसरे राज्य से भेज दें। भाई, महाराष्ट्र में ही ताकत है आपकी, और 20 सांसद है, 20 विधायक है, जा ही नहीं सकते आप। और बीजेपी के साथ मिलके एक आधा चला भी गया तो संजय के नाम पे तो बीजेपी मानेगी नहीं। तो संजय राउत को समझ में आ गया कि यार राज्यसभा अब चली जाएगी। तो ये सारी, मुझे लग रहा है उसी के लिए कि भैया इधर उधर शनिदेव की तरह तेल डाला जाए, अभिषेक किया जाए, तेलाभिषेक, तो उससे कुछ मामला बन जाए। मतलब संजय राउत के लिए राज्यसभा का प्रेम है, उद्धव के लिए पुत्र प्रेम है, और शरद के लिए पुत्री प्रेम। तो सारा मामला जो है वो प्रेम का है, चल रहा है। और मधुर संगीत, जैसे संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मधुर संगीत बज रहा है भाई, राज्य में चल रहा है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। पूरा जो उनके साथ का खेमा है महाराष्ट्र का, जयंत पाटिल, अमोल कोल्हे, सुप्रिया, उद्धव ठाकरे खुद, सब तारीफ में लगे हैं। क्या चल रहा है, भी बढ़िया काम हो रहा है। फडणवीस ने तो दिल जीत लिया। वो छत्रपति जी का जीरो टो पहनानी, उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं एनसीपी के नेता, फडणवीस की वीडियो को, और कह रहे हैं कि ये तो असली मावड़ा है शिवाजी का, और इसको आशीर्वाद मिलेगा शिवाजी का। ये लिखा है अमोल कोल्हे ने कि ऐसे मावड़े पर शिवाजी का आशीर्वाद है।
तो ये इसके मायने आप समझते हैं? मतलब महाराष्ट्र में देवा भाव फडणवीस का जलवा जलाल है। जलवा जलाल एकदम चल रहा है और वो दिल जीतने में लगे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई चलती गाड़ी में सब सवार होना चाहते हैं ना, भाई चलती ट्रेन है तो उस पर सब सवार, खड़ी ट्रेन पर कोई सवार नहीं। वहां वो एक किसी की बड़ी अच्छी है, अवध ओझा टाइप के वो है जो मोटिवेशनल बोलते हैं, वो कहते हैं कि ट्रेन अगर खड़ी है तो वहां कुत्ते पेशाब करते हैं, लेकिन चलती ट्रेन में सवारियां बैठती है। तो ये अब तो देवा भाऊ की चलती है एकदम जलवा जलाल, इतने विधायक अपने दम पर ले आए, केंद्र में भी बढ़िया मामला है उनका, तो सब देवा भाऊ के एकदम तारीफ में लगे हैं। और भारी स्तर पर सर महाराष्ट्र में हाँ। सदस्यता अभियान बीजेपी चला रही है। आप उस पे आने नहीं दे रहे मुझे कि संजय राउत ने क्या ड्रिल मशीन खोद दी है। बिल्कुल, क्या हाँ, ड्रिल मशीन खोद दी। वो उस पर दर्शक भी इंतजार कर रहा होगा कि ड्रिल लेकर क्या बैठे। दरअसल संजय राउत जो है वो 9 बजे का भोपू उनको कहा जाता है महाराष्ट्र में, सुबह सुबह आ जाते हैं और बयान देना शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने नया एक शिगुफा छोड़ दिया। हाँ, वो भी मतलब एकदम जो बोलते हैं ना वो बिरबल की खिचड़ी और क्या बोलते हैं उसको, वो जो ख्याली पुलाव, वो पकाने में लगे। वो कह रहे कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ रहे हैं। बोले नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन है क्या वो पता नहीं, खुद भी इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन वो कह रहे इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? कह रहे कि भाई साहब बीजेपी जो है धोखेबाजों की पार्टी है। वो बीजेपी को सताने में लगे हुए हैं, उद्धव ठाकरे समझाने में लगे हुए, उनके पास जाने में लगे हुए, ये बीच की दूरियां और बढ़ा रहे हैं। कह रहे कि बीजेपी धोखेबाज बेईमानों की पार्टी है। और बोले बेईमानी करते अपने सहयोगियों के साथ। बोले कि नीतीश कुमार देखिए इतना रखा, अब काम हो गया, खबर है कि 10 उनके सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है। ये बात तो सही है संजय राउत की, जेडीयू की। हाँ, जेडीयू की ये बात संजय राउत की सही है कि 10 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का प्लान बना लिया है। वहां पर एकनाथ शिंदे खोज लिया गया, लेकिन तब जब नीतीश कुमार चूपटक करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, 2 बार गलती से चले गए। हाँ, नहीं वो इसीलिए कहे क्योंकि अब नीतीश कुमार की चाबी जो है शाह ने अपने हाथ में ले लिए। जितनी वो है ना, जितनी चाबी भरी राउंड में उतना चले खिलौना, एक गाना है, तो वो चाबी है, अभी जितनी डाली जाएगी उतना ही चलना पड़ेगा। चाबी निकाल दी तो फिर खिलौना रुक जाएगा। तो इसीलिए अब ये जो पूरा खेल वहां पर हो गया। अब संजय राउत ने इस पे बेईमान भारतीय जनता पार्टी बोला, ये बेईमानों की पार्टी है, ये बेईमान लोग हैं, अपने सहयोगियों को धोखा देते हैं। उनका हुबहू मैं बयान सुना देता हूं, लोग कहेंगे कि यार अपने मन से आप बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी दी जाती है। ये बीजेपी का असली चेहरा है। ये वो उन लोगों के साथ धोखा करते हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं और मदद करते हैं। शिवसेना यूबीटी के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने आगे ये कहा कि जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसलिए नीतीश कुमार बहुत परेशान है और कोई फैसला ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि बीजेपी ये कर सकती है। तो बेईमान बता दिया, धोखेबाज बता दिया, दोस्तों को दगाबाज बता दिया। अब ये उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी वाली बात है। फिर फडणवीस फोन मिला देंगे कि बताओ भाई संजय को तुम रोक नहीं पा रहे हो। अच्छा, तो कुटाई हुआ सर, फिर अगला क्या उपाय है? अब ये तो मतलब ये देखेंगे उद्धव ठाकरे, लेकिन संजय राउत क्यों नहीं मान रहे ये मैंने आपको बता दिया कि वो समझ रहे कि यहाँ कुछ बचा नहीं है। सारा जो नारियल का पानी है चूस लिया गया है, पानी है नहीं अंदर। अब मलाई भी चाकू से निकाल के वो मिलने वाली नहीं है, थोड़ी सी मलाई जो बची है। अब उद्धव समझ गए कि भैया इसको थोड़ी मलाई देंगे, तो वो समझ गए कि यहाँ कुछ बचा नहीं है। तो बोले कि वो कहते हैं ना कि भाई आबाद नहीं कर सकते तो इसको बर्बाद ही कर डालो। तो मुझे लगता है संजय राउत को लग रहा है कि इसको पूरा ही खत्म कर डालो। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने महाराष्ट्र की राजनीति को सिलसिलेवार तरीके से समझाया। और संजय राउत मान नहीं रहे हैं। दर्शक आप बताइए कि कुटाई के बाद भी संजय राउत का बड़बोलापन जो है जारी है, जा नहीं रहा है। इस वीडियो पर, इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।